साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का। तो आज हम एक विशेष पर्पज़ लेके आप सभी के सामने आए हैं और पर्पज़ वो है कि आप लोगों की ये जो तैयारी चल रही है इसको कैसे बूस्ट किया जाए, कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए इसमें। और इसमें एक सामान्य विद्यार्थी किस तरह से अपने आप को बेहतर बना सकता है, अपने आप को, अपनी लर्निंग को बूस्ट कर सकता है। जी हाँ, ऐसी शख्सियत से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। यू कैन एन इंग्लिश अकेडमी के विद्यार्थी पटल चुग आप सभी के साथ है। और ये एक ऐसे विद्यार्थी जी जो इंग्लिश में काफ़ी इनका नॉलेज अच्छा था और जीके में काफ़ी इनको स्ट्रगल करना पड़ा। समय समय पर इन्होंने हमसे एडवाइस लेते रहे और हम कंसल्ट कर करके इस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करते रहे और एक समय ऐसा आया कि 165वीं रैंक पे इनका सिलेक्शन हुआ। जी हाँ, हमने इनके नोट्स देखे हैं, हमने इनको पढ़ते हुए देखा है, हमने इनको टेस्ट सॉल्यूशन करते हुए देखा है, हमने इनको परेशान देखा है डाउट्स सोल्व करते हुए, हमने इनको परेशान देखा है अपने कई बार नंबर कम आने वाली परिस्थितियों में भी। तो ऐसी परेशानियों को झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और बैक टू बैक कहें तो पिछले 4 पेपर में इन्होंने अपना सिलेक्शन करवा दिया है। एक बड़ी अचीवमेंट होती है। एक सामान्य परिवार, एक सामान्य से नॉलेज लिए हुए एक विद्यार्थी लगातार 4 ग्रीन रजिस्टर पर साइन करके आज यहाँ पर है और बिल्कुल अपने घर के नज़दीक ही पोस्टेड है। इन्होंने सबसे पहले ग्रेड 3 के अंदर अपना सिलेक्शन करवाया, फिर ग्रेड 2 के अंदर, फिर एलडीसी का रिजल्ट आया, उसमें सिलेक्शन हुआ और वर्तमान में कुछ ही दिन पहले इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट ग्रेड 2 के पद पर। आज आप पटल चुग से ये जानेंगे कि इन्होंने अपने जो है वो इस यात्रा के दौरान किस तरह से जीके को, इंग्लिश को किस तरह से मैनेज किया, कैसे पढ़ा, इनकी क्या परिस्थिति और कहाँ अगर ये थोड़ा सा वीक होने लगे तो कहाँ इन्होंने अपने आप को और बेहतर बनाया, क्या टेक्निक्स लगाई। जब हम इनसे बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इन्होंने हर एक उस सोर्स को अपना साथी बनाया, हर एक उस सोर्स को अपने साथ लेकर चले जहाँ से उनको बेनिफिट मिलना चाहिए था। कुछ ऐसे ही अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं भी इंग्लिश या फिर जीके को समय समय पर क्लासरूम के माध्यम से या यूट्यूब वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताता रहूँगा, लेकिन ये एक रियल एक्सपीरियंस है। एक स्ट्रगल करता हुआ विद्यार्थी है और वर्तमान में भी पढ़ाई को बड़ा ही प्रेम दे रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। अब भी जो है खूब सारे टेस्ट दे रहे हैं, आगे की पढ़ाई के लिए तत्पर है बिल्कुल। और जब भी हमें यानी यू कैन को कभी पटल चुग के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, कभी पीछे नहीं हटते। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इनके बहुत सारी अचीवमेंट्स के लिए और इनके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इन्हें पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक पहुँचाया। आप आगे आने वाले कुछ समय पटल चुग सर से ये जानेंगे कि राजस्थान ग्रेड 2 में जो जीके का पार्ट है, राजस्थान है, इंडिया है, साइकोलॉजी है, ठीक है, उनको किस तरह से डेवलप करें, ये पहले अपने बारे में बताएंगे और आफ्टर दैट आपको ये बताएंगे कि बहुत बड़े बड़े सोर्सेज न लेके भी आप जो है अच्छे नंबर गेन कर सकते हो जीके में। तो वो कैसे किया जाएगा ये आपको सर बताएंगे। सुनिए आप बड़े ध्यान से, नोट्स बना लीजिए इन चीज़ों के और आप एक बार फॉलो करके ज़रूर देखें इन चीज़ों को। कुछ समय के लिए 1-2 टेस्ट के लिए फॉलो करके देखें, यू विल गेट बेनिफिट्स। आप बहुत सारे बेनिफिट्स प्राप्त करेंगे और हो सकता है आप रैंक भी आने लग जाए आपकी अच्छी, अच्छा स्कोर भी करने लग जाओ। तो सर आप रेडी हैं? चल रहा है माइक। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं भीम सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन करने का, उनकी जो क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व करने का। क्योंकि जो एक एक्चुअल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट बता सकता है, शायद वो बात टीचर भी ना बता सके। हालांकि टीचर के पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यू कैन अकेडमी RSNR में। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं एक सामान्य सा विद्यार्थी हूँ। इंग्लिश का थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान था, लेकिन यू कैन अकेडमी में आने के बाद बिल्कुल बेसिक से जो एडवांस लेवल की इंग्लिश होती है मुझे सीखने को मिली। टेस्ट के थ्रू सर की गाइडेंस मिली और बस इसी तरह से मुझे सर सिलेक्शन के करीब ले गए। तो लेकिन आज हम स्पेसिफिक बात करने जा रहे हैं जीके पर। तो जीके में जो आपको मैं सिर्फ जो एक बात जो सार है, जो पहले भी बताऊंगा और लास्ट में भी यही बात बताऊंगा
कि मेरे जैसा एक सामान्य विद्यार्थी आसान चीज़ें पहले पढ़े, है ना। क्योंकि मैं एक सामान्य सा विद्यार्थी था, मुझे बिल्कुल भी जीके का और स्पेसिफिकली मैं कहूँ कि राजस्थान जीके का इतना नॉलेज नहीं था। और जब भी मैं यूकन एकेडमी के टेस्ट देता था तो जीके में बहुत ही स्कोर नहीं कर पाता था। एक सामान्य सा क्लासरूम था हमारा और बहुत ही टेंशन में रहता था जब जीके में स्कोर कम आता था। तो सर ने मुझे ये राय दी कि आप आसान चीज़ें पहले पढ़िए, क्योंकि शेड्यूल टेस्ट में अगर रैंक नहीं आती थी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था। तो सर ने बोला कि आप एक बार आसान चीज़ें पहले पढ़िए। तो जो करना है वो करना है व्यवस्थित सिलेबस को, है ना। आसानी से पढ़ना है, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, मैटर कम पढ़ना है और गेन ज़्यादा करना है। अगर आप किसी भी अपने टॉपिक को ले लो, चाहे पॉलिटी को ले लो, पॉलिटी के किसी टॉपिक को ले लो, ज्योग्राफी के ले लो, अपने को आसान चीज़ें पहले पढ़नी है। मेरा मानना ये है कि 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन इजी आते हैं। अगर अपने उस 60 क्वेश्चन को गलत ना करें तो भी अपने सिलेक्शन में है, तो भी अपने उस दौड़ के जो है दौड़ में है सिलेक्शन की। बस उन 60 प्रश्नों में से किसी को भी अपने को गलत नहीं करना है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ से पढ़ा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती थी। ठीक है, तो करना क्या है, सिर्फ व्यवस्थित करना है अपनी तैयारी को, अपने सिलेबस को। अपने शुरुआत करते हैं राजस्थान के भूगोल के साथ। जी, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। हालांकि ये ऑफिशियल जो सिलेबस है, हाँ जी, हालांकि ये जो ऑफिशियल सिलेबस है ये पूरा इंग्लिश में है, लेकिन इसको हिंदी में हमने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए ट्रांसलेट किया है, बिल्कुल ठीक है। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, उसमें भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले है हमारे सामने ज्योग्राफी। ज्योग्राफी वर्तमान में लोग जो विद्यार्थी हैं, नए विद्यार्थी हैं, काफ़ी कंफ्यूज हैं कि नया पढ़ें या पुराना पढ़ें। उस पर भी हम बात करेंगे थोड़ी समय बाद, लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं कि अपनी ज्योग्राफी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने वीडियोज़ के थ्रू, हालांकि जो काफ़ी प्रतिशत में जो विद्यार्थी होते हैं वो बुक्स से पढ़ना, मैप से पढ़ना इसको पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इसको क्या किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं राजस्थान जीके में बिल्कुल कमज़ोर था, तो मैंने इसको वीडियोज़ के थ्रू पढ़ना शुरू किया, ठीक है। आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, ठीक है, सबसे पहले तो आप उसको वीडियो के थ्रू देखिए। किसी भी टीचर से देख सकते हैं, किसी भी जिस टीचर की आपको अच्छे से समझ में आती है आप उससे पढ़ सकते हैं। मैंने जो टीचर मुझे पसंद था उससे पढ़ा, वीडियो लेक्चर सुने उनके, और पहले जो चीज़ें हैं उनको समझा, ठीक है, उन चीज़ों को समझा। भूगोल में ये करना बहुत ज़रूरी होता है एक सामान्य विद्यार्थी, मेरे जैसा जो सामान्य विद्यार्थी है उसके लिए। उसके बाद जो मैं नहीं कर पाया वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो बताने जा रहा हूँ। आप इन चीज़ों को मैप के थ्रू पढ़ सकते हैं। इस पूरे भूगोल के पोर्शन को आपको पढ़ना चाहिए मैप के थ्रू। आप कोई भी टॉपिक लीजिए, जैसे अपने लेते हैं प्रमुख पर्यटन उद्योग केंद्र, ठीक है। आप मैप बनाइए राजस्थान का, आप इस टॉपिक को वीडियो के थ्रू देखिए, पढ़ लिया वीडियो से, उसके बाद आप क्या कीजिए, एक राजस्थान का मैप बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप उन पर्यटन केंद्रों को इनमें डिस्ट्रिक्ट वाइज नोट कर लीजिए, ठीक है। अब वो आपके पास एक नोट्स के तौर पर सेव हो गया हार्ड कॉपी में, जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं, जब चाहें तब रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। भूगोल में सिर्फ इतनी सी बात थी। अब भूगोल में भी कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको अपने को जो लेटेस्ट आंकड़े होते हैं वो याद करने होते हैं, है ना। जैसे अब पशु गणना थी, वो पुरानी है तो पुरानी ही चलेगी, जब नई आएगी तो नई नए के डाटा पढ़ने हैं, है ना। डेयरी विकास, जैसे अब बजट आता है, आर्थिक समीक्षा आती है, ठीक है, कौन सा आयोग, इसका संगठन कब बना, ठीक है, जो नए डाटा आते हैं आर्थिक समीक्षा में उनको याद करना होता है। तो कंपटीशन का दायरा काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन हमें सिलेक्शन करवाने में जो डाटा पढ़ना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कंपटीशन में अगर कोई भी टीचर या कोई भी विद्यार्थी ये कहता है कि इतना आप पढ़ लोगे तो इनफ होगा, इससे क्वेश्चन आ जाएगा, गारंटी है, तो ये बिल्कुल भी कहना उचित नहीं है। इस कंपटीशन में, आज के कंपटीशन में कहना उचित नहीं है।
तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। ये बजटीय रुझान, ठीक है, ये पूरा भूगोल आप मैप के थ्रू पढ़ सकते हैं। इनके अच्छे से नोट्स बनाइए और उन मैप को आप वीकली रिवाइज करें, है ना। टिल एग्जाम आप कम से कम 7-8 बार जब इन मैप के थ्रू आप रिवाइज कर लेंगे तो आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे, मेरा मानना ये है, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे बड़ी बड़ी बुक्स हैं, है ना, आप बाजार में 3-4 बुक्स बहुत इस वक्त चल रही हैं, नाथ वाली, लक्ष्य वाली, पैनोरमा, है ना। तो आपको पहले बेसिक से चलना है, पूरा जो सामान्य ज्ञान है उसको बेसिक से शुरू करना है, आसान चीज़ें याद करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मेरे जीके में शेड्यूल टेस्ट में यूकेन एकेडमी के टेस्ट में नंबर नहीं आते थे जीके में, तो मैं परेशान हो जाता था। तो सर ने एक दिन मुझे समझाया, सर ने अपने नोट्स भी दिए बाकायदा मुझे कि आप इन चीज़ों को पहले पढ़ो, आसान चीज़ों को पहले पढ़ो। अगर आसान चीज़ें याद हैं तब आप मुश्किल की तरफ बढ़ो। टेस्ट को एक बार साइड में रखो, टेस्ट के क्वेश्चन जो नहीं हैं उनको याद करते जाओ, नो डाउट, लेकिन टेंशन में नहीं आना है। पेपर में 100 में से 60% जो आसान आने हैं, अपने को सिलेक्शन के लिए केवल उनको टैकल करना है। हालांकि अपना दायरा बढ़ाना है, जब अपने आसान चीज़ें पढ़ लेंगे, अपना दायरा बढ़ाना है, तब अपने रैंक की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन एक सामान्य विद्यार्थी को पहले सिलेक्शन के लिए जाना चाहिए। तो भूगोल में सिर्फ जो मैंने आपको बताई, जो इम्प्रूव करने वाली बात है वो है मैप, जो मैंने नहीं किया, जो मेरी गलती रही, इसलिए मेरे नंबर भी कम रहे, ठीक है। तो भूगोल में तो ये था। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं, सर आगे कैसे होगा, राजस्थान का इतिहास। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो पोर्शन है राजस्थान का इतिहास। इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुछ आपको बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर जाना चाहूँगा। मैंने अपनी तैयारी जब मैं बीएड सेकेंड ईयर में था तभी से शुरू कर दी थी। जी हाँ, जब मैं इंटर्नशिप दे रहा था बीएड सेकेंड ईयर की, तभी मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको उठाया, ठीक है। और मैंने देखा कि जो 10th की जो आरबीएससी की बुक्स है, 10th की जो बुक है राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, मैं ना सिर्फ इतिहास की बात कर रहा हूँ, मैं राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति तीनों की बात कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए, उस 10th की बुक में से मैच किया और देखा और पाया कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो उस बुक से बाहर गया हो। तो बात समझने वाली क्या है कि हम आसान चीज़ें छोड़ रहे हैं और मुश्किल की तरफ बढ़ रहे हैं। जी नहीं, ये एक सामान्य विद्यार्थी के लिए नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड जो बच्चा है उनके लिए है। और मनोविज्ञान कहता है कि ज़्यादातर बच्चे सामान्य होते हैं, है ना। मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो एक सामान्य विद्यार्थी की कर रहा हूँ, या जो पहले एक बार सिलेबस कर चुके हैं उनकी कर रहा हूँ। लेकिन जो शुरुआत कर रहे हैं या बिल्कुल जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि करना क्या है, वास्तव में हमको तैयारी करनी है तो कैसे करनी है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो 10th की जो बुक है वो एकमात्र सोर्स मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि जब आप उसको 6-7 बार पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको अपना दायरा बढ़ाना चाहिए। और आप खुद भी देख सकते हैं, उस बुक को खोलिए, जो सरकारी स्कूलों में लगती है उस बुक की बात कर रहा हूँ मैं। रेड कलर की जो बुक होती है, आपको दिखाएंगे, अगर सर के पास पड़ी होगी तो जरूर दिखाएंगे। उस बुक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उसमें से आप देखेंगे, पाएंगे कि क्वेश्चन बार नहीं गया है ना। तो इतिहास आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, सही, ठीक है। हाँ, यहाँ पर टॉपिक वाइज दे रखा है, उसमें हो सकता है कि स्पेसिफिक उस टॉपिक का नाम नहीं दिया हो, लेकिन आपको ये कंटेंट मिल जाएगा सारा, ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। चंद्रसेन, राय सिंह, ये सब मिल जाएंगे। और सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आया वो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये गुज्जर प्रतिहार आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। इसको आप थोड़ा सा अपने सोर्स के थ्रू पढ़ें। हिस्ट्री की और बुक्स हैं, है ना, बाजार में जो भी उपलब्ध है, आपको जिससे पढ़ना अच्छा लगता है, जिनके नोट्स अच्छे लगते हैं पढ़ने से। हालांकि मैंने जो अपनी जो वीडियो लेक्चर सुने थे वो गौरव ज्ञानधारा के यूट्यूब चैनल से पढ़े थे, है ना। उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट कराया और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे पढ़ना, ठीक है। तो मैंने उन्हीं के नोट्स से पढ़ा था गुज्जर प्रतिहार, और वही यही नहीं, बहुत सारे जो मतलब लगभग सिलेबस जो था उन्हीं से मैंने कवर किया वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, ठीक है। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, ठीक है, 18 किसान और आदिवासी आंदोलन, है ना,
1857 की क्रांति 9th क्लास की बुक है सर। 9th क्लास की बुक में इतना मैटर दे रखा है जितना बड़ी बड़ी बुक्स में नहीं दे रखा है। और मैं आपको फिर से ये बात चैलेंज से कह सकता हूँ कि आप 9th क्लास की जो बुक से क्वेश्चन मैटर पढ़ के अगर मेन एग्जाम में बैठेंगे उसमें से आपको प्रश्न बार से देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी दायरा बढ़ा लें, क्योंकि एक लिमिट होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है पेपर को बनाने का, है ना। अपने सेकंड ग्रेड एग्जाम की बात कर रहे हैं, 10th तक के विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। 9th की क्लास की जो बुक है राजस्थान की शौर्य परंपरा, येलो कलर की एक बुक है, सरकारी स्कूल में लगती है, उसमें से ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे और इनफ है, मोर देन इनफ है। बाकायदा बहुत अच्छा टॉपिक दे रखे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा है। प्रजामंडल भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये आपको मैंने बता ही दिया 10th की बुक में है, ठीक है। तो इतिहास यहाँ से कवर करना है अपने को, ठीक है। अपने को टेस्ट भी देने हैं, साथ साथ में शेड्यूल टेस्ट पे भी देखना है ना। बहुत ही अच्छा, मैं सर को धन्यवाद दूंगा, सर ने एक प्लेटफॉर्म दिया है आप सभी को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन यूकैन अकेडमी ने, कि आप यहाँ पे शेड्यूल टेस्ट के थ्रू अपनी तैयारी को आंक सकते हैं। सिर्फ आंक ही नहीं सकते, आप सर की गाइडेंस ले सकते हैं, 1-to-1 गाइडेंस ले सकते हैं, है ना। 1-to-1 गाइडेंस हो तो बहुत अच्छा रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कला एंड संस्कृति, है ना। मैं फिर से अपनी बात को दोहराना चाहूँगा, 10th क्लास की बुक मोर देन इनफ। अगर वो याद है तो आप लक्ष्य, नाथ किसी से भी पढ़ें, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, मनोविज्ञान भी बोलती है ये बात, है ना। जैसे अपने LSRW होता है इंग्लिश में, 4 जो होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, है ना। तो चारों तरफ से अटैक करना है अपने को अपनी प्रिपरेशन में, है ना। इनको अपने बुक्स के थ्रू, नोट्स के थ्रू, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू, एक टॉपिक को, चाहे अपने पहले टॉपिक की ही बात कर रहे हो, मेले एंड त्योहार की, है ना। मेले एंड त्योहार सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधा अपने को इनको याद करना है। याद कैसे होगा, जब अपने बहुत सारी अप्रोच से इन चीज़ों को पढ़ेंगे, लेक्चर्स के थ्रू पढ़ेंगे, बुक्स के थ्रू पढ़ेंगे। और बुक्स का सोर्स मैंने आपको बता दिया, 10th क्लास की बुक, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं, बिल्कुल सामान्य से प्रश्न आएंगे और आपको उस 10th की किताब से ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे। इन टॉपिक्स में से जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप ये ना समझें कि मैं आपको कम बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने लेवल बिल्कुल अपग्रेड रखा है सेकंड ग्रेड का। लोग क्या कह रहे हैं उन चीज़ों पर मेरा कोई भी ध्यान नहीं है इस वक्त। मैंने जो पढ़ा मैं आप सिर्फ वो बता रहा हूँ, और रिजल्ट आपके सामने है। सर की कृपा से 4 सिलेक्शन मेरे पास हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की राज व्यवस्था, ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर काफ़ी विद्यार्थी जो हैं मात खा जाते हैं। अगर मैं एडवांस लेवल की बुक की बात करूँ, मैं बात करता हूँ पहले बेसिक की, है ना। बेसिक मैंने जैसा पहले भी बताया कि मैंने वीडियो लेक्चर सुने थे गौरव ज्ञानधारा के, उसके बाद मैं गौरव ज्ञानधारा की GGD की 1 लाइनर लाया। मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, हालांकि आज का जो कंपटीशन है उसमें आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा, अनुच्छेद भी आजकल कम करती हैं, लेकिन मैं एक सामान्य विद्यार्थी था, उन चीज़ों को नहीं पढ़ सकता था, बिल्कुल शुरुआती दौर में था। 2022 में मैंने अपनी BEd कंप्लीट की और मुझे जल्दी सिलेक्शन लेना था स्मार्ट स्टडी से। तो अगर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है तो आप यूकैन अकेडमी ज्वाइन करें, बहुत ही कम समय में आप अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं, ठीक है। राजस्थान की राज व्यवस्था, तो मैंने इनको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, GGD 1 लाइनर के थ्रू पढ़ा, ठीक है। एक बुक है एडवांस लेवल की जो मैं आपको बताना चाहूँगा, मौर्य एवं द्विवेदी जी की, है ना। अगर आप अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं तो मौर्य एवं द्विवेदी जी की जो बुक है उसको आप जरूर पढ़ें, आपको यकीनन उससे बार प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, इस बात को मैं कह सकता हूँ। और उसमें बहुत ही अच्छे MCQs भी दे रखे हैं, आप उसके थ्रू भी अपनी जो तैयारी है उसको आंक सकते हैं। और यूकैन अकेडमी के जो शेड्यूल टेस्ट हैं वो तो आपके सामने है ही, ठीक है। पॉलिटी, ज़्यादातर क्वेश्चन पंचायती राज जैसे एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही है, वही लिमिटेड मैटर है, कोई करंट का क्वेश्चन नहीं है, सीधा सीधा याद करना है कि शुरुआत कब हुई, ये सब बातें हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं सचिवालय, प्रमुख सचिव, पूरी लिस्ट होती है, पूरा याद करने वाली बातें हैं, है ना। जो चीज़ें याद करने वाली हैं उनको अपने थोड़ा सा, एक मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ। जैसे
मुख्यमंत्री हुए, राज्यपाल हुए, प्रधानमंत्री हुए, है ना, राष्ट्रपति हुए, इनकी क्या है कि इनके क्रम पूछे जाते हैं, है ना, पहले कौन आया बाद में कौन आया। इसको अभी आप वैकेंसी आई नहीं है, अब अभी याद करके बैठ जाओगे तो आप कल ही भूल जाओगे। तो मैं क्या करता था, पर्सनल एक्सपीरियंस, कि मैंने पूरा एक अपने माइंडसेट बना रखा था कि मेन एग्जाम से 2 दिन पहले मैंने क्या याद करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कभी भी सहायक नदियाँ याद नहीं हुई, नेवर। मुझे कभी भी तेजा जी का घोड़ा या पाबू जी का घोड़ा, इन चीज़ों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती थी, ठीक है। तो इन चीज़ों को, जैसे गुर्जर प्रतिहार टॉपिक है, मुझे बहुत बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को क्या कर रखा था, मैंने अपना माइंडसेट बना रखा था, नोट कर रखा था, बकायदा लिख रखा था कि एग्ज़ाम से सिर्फ 2 दिन पहले तक मेरे को अपना बाकी सिलेबस कवर कर लेना है। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मुझको सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने हैं और इन टॉपिक में भी मुझको ये चीज़ें याद करनी है, जैसे मुख्यमंत्री के और प्रधानमंत्री के, राज्यपाल के और राष्ट्रपति के अनुच्छेद को रिवाइज करना है। बाबू जी, गोगा जी, इन सब के जो घोड़े हैं, इनकी पत्नियां हैं, काफ़ी कन्फ्यूजेबल जो वर्ड्स हैं, है ना, तो इनमें थोड़ी क्वेश्चन गलत होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इन चीज़ों को लास्ट टाइम पे अपने याद कर सकते हैं, है ना। खनिज हुए, कौन सा खनिज, बहुत ही अजीब तरह के से नाम होते हैं खनिजों के भी, है ना, तो इनको अपने लास्ट टाइम में पढ़ सकते हैं। तो बात कर रहे थे पॉलिटी की, मुख्यमंत्री, अनुच्छेद याद होने चाहिए, डायरेक्ट याद होने चाहिए, एक बार में याद नहीं होंगे, कम से कम इन चीज़ों को आप 5-6 बार पढ़ेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अनुच्छेद से ही क्वेश्चन आए, इनको आपको वीडियो, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक ही पोर्शन पर बहुत ही अप्रोच से अटैक करना पड़ेगा। आपको सुनना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, टेस्ट भी देने पड़ेंगे। जब एक ही टॉपिक पर आप बहुत अप्रोच से अटैक करेंगे, तब वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, याद रहने लगेंगी। मेन मुद्दा है याद रखने का, भाई आपकी मेमोरी कितनी है। और जैसा कि मेरे को सर ने भी बताया था कि आपको अगर अपनी मेमोरी, जिनकी कमज़ोर रहती है, तो हर 7वें दिन जो वीकली है उस चीज़ों को रिवाइज किया करें, ठीक है। आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको यह चीज़ें याद रहने लग जाएंगी, ठीक है। ये सारे आयोग हैं, ठीक है, इनमें कितने सदस्य होते हैं, नॉर्मली जनरली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, आप खुद ब खुद पता लग जाएगा। ये जो पोर्शन है, इस पर मैं चर्चा करूं इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इनमें से क्वेश्चन आने हैं 30, ठीक है। कितने क्वेश्चन आने हैं? 30, यानी 60 नंबर का ये जो पोर्शन है। कुछ जो विद्यार्थी जिनसे मैंने इंटरेक्शन किया या जो मेरे साथी थे, कुछ विद्यार्थी इस पर इतना जोर दे देते हैं कि जो बाकी का जो जो मैटर था 240 नंबर का, है ना, जो बाकी के जो 70 क्वेश्चन थे, 140 नंबर सॉरी, वो छूट जाता है। इतना स्ट्रेस नहीं देना है इस पोर्शन पर। हाँ, अपने को करंट अफेयर, राजस्थान, है ना, साइकोलॉजी, इन चीज़ों को पढ़ के, इन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आने हैं, ठीक है। इतने बड़े पोर्शन से क्वेश्चन आने हैं 30, और ये टॉपिक भी ऐसे हैं कि इनकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। जैसे अब क्या माइंडसेट रहना चाहिए एक विद्यार्थी का, मेरा क्या माइंडसेट था कि अंबेडकर जी से एक प्रश्न पक्का आएगा, तो मैं इनकी बायोग्राफी याद की, ठीक है, इनकी बुक्स याद की, और वही बात हुई, ठीक है। इन्हीं चीज़ों से प्रश्न बनते हैं, है ना। जैसे नेहरू जी का योगदान है, तो नेहरू जी को याद करो, ठीक है। 1919 और 1935, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बिल्कुल शुरू से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर शुरू से पढ़ने की जरूरत होती तो वो पूरा आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस बताया हुआ है, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है 1919 और 1935, दैट्स इट। आपको ये पूरे जो दोनों अधिनियम है वो 3 पेज में आपके पास होने चाहिए, दोनों के दोनों अधिनियम 3 पेज में। लास्ट एग्जाम टाइम में तो आप इसको 1 पेज में भी कर सकते हैं, है ना। अब जो टाइम है, वैकेंसी नहीं है इस वक्त, बहुत ही जल्द आने वाली है, आपके लिए खुशखबरी है, वैकेंसी आने वाली है ना। तो अब जो टाइम है वो डीपली पढ़ने का है, लेकिन डीपली का मतलब ये नहीं कि आप सीधी बड़ी बुक्स लें, डीपली का मतलब है बेसिक से शुरू करें और एडवांस लेवल तक पढ़ें, है ना। इनमें कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, है ना। ये पूरा आपको वीडियो के थ्रू समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए वीडियो के थ्रू। आप बुक से पढ़ोगे पहली बार में समझ में नहीं आएगा। नेशनल इनकम का जो टॉपिक है ना, इनमें से जैसे गरीबी के लिए जो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चलती हैं, करंट में जो है उससे क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं,
लेकिन मैटर बड़ा है और क्वेश्चन 30 है। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। आप पॉलिटी के लिए, जो पॉलिटी का पोर्शन है मैंने आपको सारा बता दिया। ये जो पूरा पॉलिटी का पोर्शन है, आपको मौर्य एंड द्विवेदी, अगर आपको एडवांस पढ़ना है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, है ना। और अगर आपको अनुच्छेद वगैरह याद करने हैं तो प्रतियोगिता दर्पण आईएएस लेवल तक का जो कंटेंट प्रोवाइड करवाती है, प्रतियोगिता दर्पण एक बेहतरीन किताब है ना। ये सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, मौलिक अधिकार। और आप पिछले सालों के क्वेश्चन उठाएंगे तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी आए हुए हैं, एडवांस भी क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। अपने को सभी को लेकर चलना है, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ाना है। आपको गाइडेंस प्रॉपर चाहिए तो आप यूकैन एकेडमी ज्वाइन करें, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। इन जो भारत का जो भूगोल है, इसके लिए मैंने 2 मैराथन क्लास थी, क्योंकि मैंने अपना माइंडसेट पहले ही बना लिया था। एक स्टूडेंट का माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैंने इस चीज़ को पढ़ना है, इस चीज़ को नहीं पढ़ना। मुझे सिलेक्शन चाहिए था उस वक्त। मैं सिर्फ, क्योंकि मैं एक सामान्य से भी बिलो एवरेज स्टूडेंट आप कह सकते हो, जीके में बिलो एवरेज स्टूडेंट था, मुझे सिर्फ सिलेक्शन चाहिए था उस वक्त, ठीक है। तो मैंने 2 मैराथन जो उत्कर्ष में जो बताई थी उसको मैंने सेव कर लिया, और मैं बार बार उनमें ये सारे टॉपिक कवर किए हुए थे। बिल्कुल मेरे को उसका भी कोई भी नॉलेज नहीं था, तो मैं उनको देखता था। धीरे धीरे क्या हुई, चीज़ें मेरे अंदर गेन होने लगी, मुझे समझ में आने लगी, हिमालय समझ में आने लगा, नदियाँ समझ में आने लगी, ठीक है। तो जो विद्यार्थी एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाता था, वो भी क्वेश्चन सही करने लग गया, शेड्यूल टेस्ट में भी और मेन एग्जाम में भी, ठीक है। ये सब बातें अपनों ने कर ली जी। शिक्षा मनोविज्ञान 20 क्वेश्चन, और 20 में से मैं आपको कहता हूँ कि आप इंश्योर कर सकते हैं 18 से 19 क्वेश्चन, है ना। जो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है वो है परिभाषा वाला। कोई भी लिमिट नहीं है परिभाषाओं की। मैंने क्या किया वो मैं आपको पहले बताऊंगा, आप क्या कर सकते हैं वो भी जरूर बताऊंगा, ठीक है। जो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है वो है परिभाषा वाला। मैंने कहाँ से कवर की, मैंने बीएड के टाइम एग्जामपुर एक यूट्यूब चैनल था, उसमें शालू धवनजी मैडम पढ़ाते थे। उनकी प्लेलिस्ट अभी भी अवेलेबल है उस यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री, है ना। उस पर 140 क्लासेज हैं वहाँ पर। बिल्कुल बीएड करते वक्त मैंने उसकी प्रॉपर क्लासेस ली, प्रॉपर नोट्स बनाए, वो नोट्स आज भी मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता मैंने आज तक जो भी एग्ज़ाम दिया है, सीटेट का ही क्यों ना हो, चाहे वो एग्ज़ाम, उसमें से क्वेश्चन बाहर गया हो। लेकिन साइको, हालांकि ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है साइको, है ना, लेकिन मैं आपको एक सोर्स और दूंगा, 11th और 12th की बुक्स, ऑथेंटिक बुक्स, जो सारे बताते हैं, है ना, और बतानी भी चाहिए। 11th और 12th की ऑथेंटिक बुक्स, क्योंकि अपने को ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ना है, ठीक है। मैंने पढ़ी एग्जामपुर क्लासेस से, अब शायद उसका नाम उस वक्त तो एग्जामपुर राजस्थली क्लासेस था, उसमें शालू धवन मैडम जी की क्लासेस थी, उसमें से पढ़ा। ये नहीं पढ़ पाया मैं, गलती रह गई। आपको मैं कहूँगा कि ये जरूर पढ़ें, ठीक है। मनोविज्ञान, अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो लर्निंग, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन लर्निंग के जो जितने भी थियोरीज हैं अपने को वो भी याद होनी चाहिए, है ना। ये कुत्ते बिल्ली वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो याद हो जाते हैं, लेकिन इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी इनके उद्देश्य हैं, सामाजिक उद्देश्य है वगैरह वगैरह, ये अपने को पता होने चाहिए। बुद्धि, व्यक्तित्व प्रॉपर प्रॉपर याद होने चाहिए कि किसने क्या कौन सा सिद्धांत दिया है, ठीक है, और किस में क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, क्या कौन कौन से सन में दिया है बकायदा, जो जो मेन है उनके तो सन भी याद होने चाहिए, है ना। इनमें से याद करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं, बुद्धि से और व्यक्तित्व से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। जो चार्ट वगैरह हैं, सामान्य बुद्धि का बालक है ना, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, और मेन वही है जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने राजस्थली क्लासेस से जो क्लासेस ली थी उसमें सारे ही दे रखे हैं, उसमें मेरे सारे ही नोट्स बनाए थे, तो कुछ भी बाहर आज भी नहीं जाता है, कोई भी एग्जाम से बाहर नहीं जाता है ना। परिभाषा, इस पर जो मैं बात करने जा रहा था, आप कोई भी एक लीजिए, चाहे आप शिक्षा मनोविज्ञान की ही परिभाषा ले लीजिए। जो 4-5 व्यक्तियों ने, जो 4-5 विद्वानों ने, मेन विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे मान लो 20 जनों ने दे रखी है इसकी परिभाषा, तो वो कोशिश करते हैं कि ये 20 की 20 याद हो जाए पहली बार में। वो 20 की 20 पढ़ते हैं और वो याद होती नहीं है,
वो याद नहीं होती है तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही नहीं होता, क्योंकि जो मेन जो दो थी, पता कैसे चलेगा मेन कौन सी है? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल होगा, आपका मन में उठ रहा होगा कि पता कैसे चलाएं कि मेन कौन सी है। जनरली जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछी जाती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको पहले वो सारी याद होनी चाहिए। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, थर्ड ग्रेड के, सी टेट में जो परिभाषाएं पूछी जा रही हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है ना। वो सारी याद हो जाएं और अच्छे से याद हो जाएं, तब आप अपना दायरा जरूर बढ़ाएं। तो एक परिभाषा वाला जो क्वेश्चन है, आपको स्ट्रेस में नहीं आना है, आपको इस 19 क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है, इन 19 क्वेश्चन पे। तो ये थी साइकोलॉजी की बात, ठीक है। करंट अफेयर, मेरा मानना ये है, और हमारे भीम सर भी बताते हैं कि जब तक एग्ज़ाम की डेट ना आए, करंट अफेयर क्रोनोलॉजी पढ़ने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। अभी जो समय है वो जो डीपली टॉपिक्स जो अपने को पढ़ने चाहिए उनको पढ़ने का समय है। अपने को वही टॉपिक पढ़ने चाहिए। जैसे मेरे लिए डीपली क्या था, मेरे लिए डीपली था भौतिक प्रदेश, नदियाँ, है ना, दुर्ग, किले। तो जब वैकेंसी नहीं आई थी, मैंने अपने आप को पहले एक जो एवरेज स्टूडेंट होता है उनके बराबर लाने की कोशिश की, क्योंकि मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था जीके में। इवन कई बार तो ये भी ख्याल आता था कि मैं जीके में फेल ना हो जाऊँ। इंग्लिश अच्छी थी, सर ने और अच्छी करवाई, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है। मेरा मूल उद्देश्य है हर उस सामान्य विद्यार्थी, जो बातें व्यवहारिक हैं, मैं सिर्फ वही बातें करने आया हूँ। मैं आपसे बड़ी बड़ी बातें करूँ, ये मेरे लिए या मेरे ज़मीर के लिए सही नहीं है, ठीक है। मैंने कहाँ से पढ़ा वो मैंने आपको बताया। करंट अफेयर अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है आप जियोग्राफी को मैप से पढ़ो, ज़रूरत है कि आप साइकोलॉजी को वीडियो के थ्रू पढ़ो, है ना। टेस्ट के बारे में कहना चाहूँगा कि आप टेस्ट ज़रूर दें, है ना। अब आप कहेंगे सर कहाँ से दें, तो बिल्कुल आपके लिए यूकैन अकेडमी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आप यूकैन अकेडमी पर टेस्ट दे सकते हैं, शेड्यूल टेस्ट अवेलेबल हैं, और मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल करवाएं बच्चों के लिए, है ना। टेस्ट, इस पर ध्यान दें। सर ने मेरे बारे में बताया एक बार कि मैं टेस्ट पे बहुत ध्यान देता था, बिल्कुल। जब मैंने एक टेस्ट दे दिया, मान लो 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट है, उसमें मेरे से 60 क्वेश्चन सही हुए, 40 क्वेश्चन गलत हो गए। ये जो 40 क्वेश्चन जो गलत हुए, ये गलत क्यों हुए? चाहे वो जीके का टेस्ट हो, चाहे इंग्लिश का टेस्ट हो। इंग्लिश के बारे में हम कभी और एक नया सेशन लेके आएंगे। आज हम जीके के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल जीके के बारे में ही जानेंगे। ये जो 40 क्वेश्चन है ये गलत क्यों हुए, इस बात पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं कि ये जो 60 क्वेश्चन सही हुए इनसे खुश हो जाते हैं और इन 40 क्वेश्चन को कर देते हैं इग्नोर। इनको नहीं करना है। टेस्ट आपका कॉन्फिडेंस लो करने के लिए नहीं है, बल्कि टेस्ट आपकी गलतियां करवाने के लिए ही है, कि वो गलतियां आप मेन एग्ज़ाम से पहले ही कर दो जो कि आपसे मेन एग्ज़ाम में हो सकती है, ठीक है। तो ये जो 40 क्वेश्चन है, इन पर आप अगर 2 घंटे भी लगाएं रिसर्च करने में, तो वो 2 घंटे आपके वेस्ट नहीं है। आप जिंदगी में ये 40 क्वेश्चन गलत ना हो, इस बात से इंश्योर हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाएंगे, आपकी रैंक इंप्रूव होएगी, आपकी नॉलेज इंप्रूव होएगी, सब कुछ इंप्रूव होता जाएगा। तो ये सब बातें थी आज हमने की। और भी जो आपकी क्वेरीज हों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हमें ट्रैक करेंगे। मैं एक बार फिर से भीम सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया विद्यार्थियों की जो क्वेरीज थी उनका समाधान करने का। थैंक यू। तो सर की बातें आपने सुनी। बता दूं आपको कि ये जो रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस बताया है सर ने, ये आप बिल्कुल अपने जीवन पे अप्लाई करें, अपनी तैयारी पे अप्लाई करें। अगर आप इस तरह से इम्प्रूवमेंट कर पाए, देखिए अभी टाइम है, समय रहते हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करने होते हैं हम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समय निकल जाने के बाद, या फिर कह लें कि वैकेंसी जब आ जाती है या फिर डेट डिसाइड हो जाती है परीक्षा की, उसके बाद में एक्सपेरिमेंट तो क्या, जो पढ़ा हुआ है वो भी अगर एडजस्ट हो जाए तो ही अच्छी बात है। तो ये बिल्कुल समय है। बता दूं कि किताब कोई भी बुरी नहीं है, जो भी बातें हैं, जो भी सर ने बताई किताबें, किताब कोई भी बुरी नहीं है, बस समय होना चाहिए। जैसे गुरुजी ने बताया कि आप स्कूल वाली किताबों को पढ़िए, तो स्कूल वाली किताबें एक शुरुआती बेस के लिए सही है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें, आपके नोट, स्कूल वाली किताबें सारी याद है, तो फिर चाहे लक्ष्मीकांत हो, चाहे
पैनोरमा हो, चाहे वो लक्ष्य हो, चाहे वो नाथ पब्लिकेशन हो, कोई भी हो, इनमें बहुत कम समय लगेगा और आप इनके अंदर जो नई बातें आई है, बड़ी अच्छी बातें आई है, वो भी आप बहुत अच्छे से जो उनके अपने नोट्स में ऐड करके उनको साथ याद करके फिर से आप जो है अपने आप को एक अच्छी रैंक पे जो है वो स्टैंड कर सकते हो। तो किताबें सब पढ़नी है, अगर समय मिलेगा तो ग्रंथ भी पढ़ेंगे सफलता के लिए, अगर समय कम है तो समय कम के अकॉर्डिंग। देखिए, सिलेबस पूरा होना जरूरी है। किसी विद्यार्थी ने परीक्षा के जस्ट 2 महीने पहले कोई तैयारी अगर शुरू करी है तो वो बिल्कुल ही छोटी यानी स्कूल वाली किताबें ही पढ़ेगा, लेकिन किसी ने अगर 2 साल पहले शुरू करी है तो वो स्कूल वाली किताब से लेकर ये जो बड़े बड़े किताबें हैं, जो है पैनोरमा है, ये सारी पढ़नी है, सब पढ़ना है, क्योंकि हम भविष्य के साथ अपने जीवन के साथ कभी रिस्क तो ले ही नहीं सकते कि ये छोड़ दे, चलो कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ना कैसे है, ये तरीका सर वाला अगर अपनाएंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। आप बिल्कुल जो है चमकेंगे, आप बिल्कुल जो है स्कूल में जाएंगे, आप बिल्कुल विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, और आप, मैं कह रहा हूँ, किसी विद्यार्थी का भविष्य भी बनाएंगे, उनको एक अच्छी पोजीशन पे भी लेके जाएंगे और उनको नौकरी भी लगाएंगे। बड़ी उम्मीदें होगी एक अध्यापक को, एक अध्यापक से अपने विद्यार्थी जो भी विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते हैं उनको बहुत उम्मीदें होती है कि वो ये पढ़ाए, वो पढ़ाए, इतना अच्छे से हमें ट्रीट करें। आपको सभी करना है, लेकिन सभी करने से पहले ये सिलेबस ढंग से करना है ताकि वो सिलेक्शन की जो सीढ़ियों तक पहुंचो आप। एक और सेशन में हम मिलते रहेंगे समय समय पर। जो भी विद्यार्थी है, जो भी छुट्टियों में आ रहे हैं, उनसे हम आपको मिलवाते चले जाएंगे और आपका सहयोग जो है वो चलता रहेगा। धन्यवाद।